दोनों का विवाह हुआ। विवाह करने के उपरांत जब अपने राज्य में आए, सुनीति को पता चला कोई खेद नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। द्वार पर आई आरती सजा करके महाराज का स्वागत करने के लिए। जैसे ही सुरुचि ने देखा, सुनीति को पूछा ये कौन है? कानपाद ने कहा ये मेरी पत्नी। सुरुचि ने कहा अगर जो ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती हूँ, और जहाँ पर नीति के अनुसार कार्य होगा वहाँ पर रुचि नहीं चल सकती है। सुनीति का परित्याग कर दिया, रुचि को ला करके घर में रख लिया। सुनीति सीधी सादी थी, एक पर्ण कुटी बना करके उसी में निवास करने लग गए। कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब उसके पास में कोई काम तो था नहीं, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के सीधे पहुंच जाते संतों के आश्रम में, वहां पर जाकर के संतों की सेवा करती और भगवान का भजन किया करती थी, सत्संग किया करती थी। समय व्यतीत हुआ। सुनीति के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा ध्रुव। मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि अपने पुत्र को बड़ा ही यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी बनाऊंगी, श्रेष्ठ आचरण करने वाला बनाऊंगी। और देखिए, माँ यदि चाहे तो अपने बालक को संत बना सकती है, श्रेष्ठ बना सकती है, उच्च पद पर आसीन करा सकती है, विद्वान बना सकती है। और माँ यदि चाहे तो अपने बालक को जेब कतरा, चोर, डाकू भी बना सकती है। ये माँ के सबसे पहले आया मातृ देवो भव। बालक के सबसे प्रथम गुरु माँ ही होती है। ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। हमने सुना है सुल्ताना डाकू के बारे में, जब उसको फांसी दी जाने लग गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। क्यों? जब पहली बार मैं चोरी करके आया था उसी समय अगर जो मेरी माँ ने मुझे डांटा होता तो आज इतना बड़ा डाकू मैं ना बनता, लेकिन उसने मुझे डांटा नहीं, इसलिए आज ये स्थिति मेरी हुई। तो माता शत्रु पिता बैरी न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। वो माता पिता अपने बालकों के शत्रु होते हैं, जो अपने बालकों को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। उनके बालक ठीक उसी प्रकार से समाज में शोभा नहीं प्राप्त करते हैं जैसे हंसों के बीच में कोई बगुला बैठा हुआ है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। माता सुनीति ने मन में विचार किया, अपने बालक को श्रेष्ठ बनाऊंगी, संत बनाऊंगी। संत का मतलब ये नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं यदि बालक थोड़ा सा भी भजन पूजा पाठ अधिक करने लग जाए तो लोग चिंतातुर हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा बालक बाबा जी बन जाए, साधु संत। देखिए, साधु तो स्वभाव होता है व्यक्ति का, लाल कपड़े पहनने वाला ही साधु नहीं होता है। जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, जो सबसे प्रेम करता है, वो प्रत्येक जीव साधु है। वो चाहे पैंट शर्ट पहनने वाला हो, चाहे धोती कुर्ता पहनने वाला हो, चाहे पैजामा कुर्ता पहनने वाला हो, चाहे लाल कपड़े पहनने वाला हो, चाहे कोई भी हो, तो प्रत्येक जीव साधु है। साधु तो स्वभाव होता है, लाल कपड़े पहनने वाला ही साधु नहीं होता है। साधु का अर्थ जो सज्जन पुरुष है, जिसके अंदर सज्जनता है, वो साधु है। माता सुनीति जब भी कहीं सत्संग में जाती तो अपने बालक को साथ में लेकर के जाती। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लग गया, ध्रुव जी महाराज भी बड़े होने लग गए। साधु संत सुनीति की सेवा से प्रसन्न होकर के कहते हैं, बेटी तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? सुनीति ने कहा, महाराज मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपका आशीर्वाद, भगवान का सत्संग प्राप्त होता रहे, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए।
हाँ यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक आकांक्षा है, बताओ बेटे क्या चाहिए। महाराज की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, 4 वर्ष हो गए उनके विवाह को, अभी तक कोई बालक नहीं हुआ है उनके घर में, उसको भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, बस यही इच्छा है मेरी, बस यही आकांक्षा है। साधु के नेत्र सजल हो गए, धन्य है तू जिसने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, घर से बहिष्कृत कर दिया, पर्णकुटी में रहने पे मजबूर कर दिया, उसके लिए तेरे मन में ऐसा भाव। ठीक है, तेरी इच्छा है तो अवश्य तेरी कामना पूर्ण होगी। सुनीति स्वभाव से साधु थी। साधु का मतलब ये नहीं कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिसके अंदर सज्जनता है वो प्रत्येक जीव साधु है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अब ध्रुव जी महाराज बड़े होने लग गए। अब ध्रुव जी महाराज भी, उनको भी ज्ञान होने लग गया। अब तो साधु संत महात्मा जब कीर्तन करते तो ध्रुव जी महाराज भी प्रेम के साथ में मगन होकर के ताली बजाने लगते। एक दिन की बात है, बड़ा ही दिव्य संकीर्तन चल रहा था। छोटे छोटे से नन्हे से हैं ध्रुव जी महाराज, पैरों में पैजनियां बंधी हुई हैं, घुंघराले केस हैं, बड़ी सुंदर दिव्य आभा छटा है। भगवान का भजन सुना, मगन हो गए, खड़े होकर के नाचने लग गए, ठुमका लगाने लग गए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। बलिहार